और जो लोग कहते थे कि ही इज़ merely सीकिंग लाइमलाइट, तो मैं बताना चाहता हूँ व्हाट लाइमलाइट इज़ वर्थ रिस्किंग योर सेफ्टी, रिस्किंग योर लाइफ, रिस्किंग योर रेपुटेशन। हमारे पास सबसे ज़रूरी मुद्दा इस वक्त अगर कुछ है तो वो है पाउडर के डेलिकेट और फ्रेजाइल इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को बचाना। बात उसकी होनी चाहिए। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस हैं पंचायती, युवा के हाथों को मजबूत करिए, कृपया करके युवा के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि युवा ही है जो तस्वीर और तकदीर बदलेगा पाउडर के दोस्तों। क्योंकि पुराने लोगों से अब हमें एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अब हम उन्हें एडवाइजरी बोर्ड में बिठाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें कि पाउडर को किसने लूटा ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। पाउडर को कौन लूट रहा है इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, ये भी आपका कंसर्न होना चाहिए। अब हिपोक्रेट आप हैं या मैं हूं जो मुझे पाउडर का ग्रेटा थनबर्ग कहते हैं, तो उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि एटलीस्ट ग्रेटा थनबर्ग बोली तो सही, मैं बोला तो सही, मैं कुछ किया तो सही। आप लोग बोल भी नहीं रहे, आप लोगों को दिखता ही नहीं है पाउडर को कौन लूट रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ये लो, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देना चाहता हूं, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सभी इदारे, डीसी साहब, आपको भी देना चाहता हूं। आपने हमारे बच्चों को 3-4 घंटे खड़ा रखा और सामने उनको दर्शन तक नहीं दिए। 3-4 घंटे के बाद जब आए तो तब भी आपने हमसे कहा कि अभी लुक इनटू इट। हमारे स्कूल के वो बच्चे, आज उनकी जीत हुई है, उन बच्चों की जीत हुई है जो धूप में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथों में जो है दस्तावेज या कागजात जो आप देख पा रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दोस्तों। इट टुक मी 3 months टू एक्वायर दीज पेपर्स। 3 महीने लगे मुझे। तो आज से 3 महीने पहले याद दिला दूं आपको कि पाउडर के अठोली के गोसी नामक जगह पर मैंने जब क्रशर माफिया, हॉट मिक्स प्लांट माफिया के विरुद्ध जब मैंने मोर्चा खोला था, तो काफ़ी लोगों ने मेरी आलोचना करी। कुछ ने कहा कि ये कभी बंद नहीं हो सकता है, कुछ ने कहा कि ये लाइमलाइट ही merely सीकिंग लाइमलाइट एंड नथिंग एल्स, कुछ ने कहा लीडरी चमका रहा है, कुछ ने मुझे पाउडर का ग्रेटा थनबर्ग कहा, और कुछ ने मुझे जो है हिपोक्रेट भी कहा। सो टू ऑल दोज क्रिटिक्स who tried to assassinate my character, who questioned my motives, to those who questioned my intentions, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि today here I stand tall and vindicated with these stay orders from court। जी हाँ दोस्तों, सप्रू के क्रशर पर स्टे लगा दिया है कोर्ट ने, और घोसी में अब वो मौत की मशीन शायद ही कभी चले। हालांकि स्टे का मतलब होता है टेम्परेरी रिलीफ, ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन ऐसे मुद्दों को हाई कोर्ट में अगर ले जाते हैं तो उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि उनके पास कागजात तो कभी थे ही नहीं दोस्तों। लेकिन अब आप सोचिए, ये आपका काम है, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। उपसों का बुरा बन दोस्तों, कैसे वजह से मैं हो, कैसे गलती ही नहीं, कैसे लुड़ित की क्यों न बोन ज़्यादा। आप लोग समझदार, आप खुद सोचिए किसका काम था, किसने किया, और क्यों वो लोग इतने सालों तक चुप रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ये लो, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देना चाहता हूं, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सभी इदारे, डीसी साहब, आपको भी देना चाहता हूं। आपने हमारे बच्चों को 3-4 घंटे खड़ा रखा और सामने उनको दर्शन तक नहीं दिए। 3-4 घंटे के बाद जब आए तो तब भी आपने हमसे कहा कि अभी लुक इनटू इट। हमारे स्कूल के वो बच्चे, आज उनकी जीत हुई है, उन बच्चों की जीत हुई है जो धूप में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके, और उन टीचर्स, उन स्टाफ का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर भेजा। दोस्तों, जो लोग मुझे हिपोक्रेट कहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पाउडर को किसने लूटा ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। पाउडर को कौन लूट रहा है इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, ये भी आपका कंसर्न होना चाहिए। अब हिपोक्रेट आप हैं या मैं हूं जो मुझे पाउडर का ग्रेटा थनबर्ग कहते हैं, तो उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि एटलीस्ट ग्रेटा थनबर्ग बोली तो सही, मैं बोला तो सही, मैं कुछ किया तो सही। आप लोग बोल भी नहीं रहे, आप लोगों को दिखता ही नहीं है पाउडर को कौन लूट रहा है। और वो लोग जो कहते हैं कि अरे भैया नीलम की चमक खत्म हो जाएगी, खदान वो खान खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे पाउडर की ब्यूटी इट इज़ गोइंग टू रिमेन इटर्नल। नेचर की ब्यूटी इटर्नल है। इफ़ यू विल किल नेचर, नेचर विल किल यू बैक। अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो लेके जा रहे हैं तो वी आर ओनली लूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग द नेचुरल डिजास्टर टू कम एंड डिस्ट्रॉय अस। एक बार पहले भी गुलाबगढ़ को जो है लेकर के चला गया था दरिया, अगली बार ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले और ये हमारे सियासतदान जो है चाहते हैं कि फिर से उसको सफाया हो जाए। ऐसा नहीं, किसके सहारे बैठे हम लोग दोस्तों? ब्यूरोक्रेट्स के सारे। कल को रिटायर होकर फर्स्ट क्लास टीवी पर न्यूज़ देखेंगे कि हाँ जी गुलाबगढ़ बह गया, अठोली भी धस चुका है, ऐसा ऐसा हो रहा है। कौन बात कर रहा है टूरिज्म की? कौन बात कर रहा है यहाँ पर कि ये दरिया कितने ज़बरदस्त एसेट्स है हमारे पास रोडें आज आज़ादी के इतने सालों के बाद हमको ये लोग जो हैं नेता लोग हमको जो इसी बात में मुतमिन और सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। रोड, जेजेएम की स्कीमें, टंकियां, और इसी में हम लोग खुश हो जा रही है। तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। चलिए अब मिल रहा है, कोई बात नहीं। सरकारें तो आती जाती रहती है, चेंज होती हैं, फिर एक दूसरे का आकलन करती हैं। एक कहता है मैंने ये किया, दूसरा कहता है मैंने किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे पास सबसे ज़रूरी मुद्दा इस वक्त अगर कुछ है तो वो है पाउडर के डेलिकेट और फ्रेजाइल इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को बचाना।
बात उसकी होनी चाहिए। यू गाइज ट्राई टू असैसिनेट माई कैरेक्टर। दोस्तों, जब मैं वहाँ पर रिपोर्ट बनाने जाता था तो पीछे पीछे मेरी मम्मी आती थी और टीआरसी से आकर के देखती थी। क्या आपके माँ बाप, ज़रा पूछ के देखिए, जो मुझे हिपोक्रेट कहते हैं, क्या आपके माँ बाप आपको वहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए भेजेंगे? पूछो ज़रा एक बार कि 10 बिहारियों के बीच में, लेबरर के बीच में, खतरे में हो सकता है मुझे भी उसी मशीन में डाल करके किसने देखना था? कैमरे तो लगे नहीं थे। जैसे मैं अकेले जाता, मुझे भी पकड़ के शायद लुक पर बिछा दिया जाता, जिसमें से एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया किस तरह से वो मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। इतना बड़ा रिस्क क्या आपके घर वाले आपको लेने देते? लेकिन एक पाडर का युवा ऐसी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए यू शुड नॉक द डोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दिस एंड दैट। तो भाई साहब, वो पुरानी चीज़ हो चुकी है, ठीक है। इंटरवेंशन जो है, फोर्सफुल इंटरवेंशन इज ऑल्सो नेसेसरी। जब अगर अगला इलीगल है तो आप उसको लीगल वे में टैकल कैसे करोगे भाई साहब? जब कोई करी कुछ नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, लीडरान साहिबान हाथ खड़े करके बैठे हैं, डीसी साहब तक जो है इस पे आंख मूंदे हुए हैं, तो वहाँ पर आप कैसे लीगल और प्यार से उसे समझाओगे, तरीके से समझाओगे? तो मैं गया वहाँ पर, जो मेरा तरीका था मैंने उसे किया। हाँ, उसके बाद FIR लगाना वो ज़रूर गए। उनका ऑपरेटर बोला जी SHO साहब को, सर इसने मुझे मारा, 4 चांटे इधर मारे, मेरा सिर तोड़ दिया, इधर उधर वो किया। जैसा मुझे लगा मैंने किया, हालांकि मैंने वैसा कुछ नहीं किया, आपको बता दूँ, वैसे मैंने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन बहरहाल चलिए, जो सुनील जी के भी कान कुछ लोगों ने भरे कि हाँ जी देखिए, जब कोई फंसता है तो जाहिर सी बात अपने नेता को ही याद करता है, जो पाडर का नेता है। तो मैंने भी कोशिश करी सुनील जी से फरियाद लगाने की, जनाब मेरे खिलाफ FIR लगाई जा रही है, मेरी हेल्प करो, ये बंद नहीं हो रहा है। तो लेकिन सुनने में ये मिला कि उनके कान भरे गए थे। लोगों ने उनको बताया था, उन्हीं के लीडरान साहिबान मोदी लोगों ने कहा था कि हाँ जी ये प्लांट करा गया है, इसको बट ने जो है प्लांट करा है, इसके खिलाफ, सप्रू के खिलाफ, सप्रू हमारा बंदा, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, ठीक है। ये पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स होती है, आपको पता है। तो ये सब किया गया दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पार्टी बेस बोले गोवर खून ही नहीं, अगर मैं बटस में को गलबात भूलिया मैं कार माले कर पे बोल खाओ। बहरहाल चलिए, कांटा लगाते हैं इसको, और इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों पाडर की ज़रूरतों की। पाडर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाडर से बाहर रहते, लीड क्लास कहूँ उनको, क्रीम कहूँ मैं उनको, या जो पढ़ लिख कर बाहर सेटल हो गए। जम्मू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाडर के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हैं, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का समझ आ गया है कि अगर आपने कोई तर्क देना चाहा, कोई लॉजिक वहाँ पर देना चाहा, तो वहाँ पर ग्रुप के अंदर 8 बजे के बाद अलग अलग मूडों में लोग होते हैं, सभी मेहराज मलिक बन जाता। मेहराज मलिक से क्यों लोग डरते हैं? अफसरान साहिबान, तहसीलदार साहब, SDM साहब इसलिए चुप रहते हैं, इनके सामने वो ऊपर नीचे भी बोलते हैं, इसलिए चुप रहते हैं कि तना पता नहीं बेजतन कहा है कि ट्रांसफर कर लेना, बहुत बढ़िया जने से तंग है ताड़, लेकिन तना पता नहीं बेजतन तेरे तामो ग्रुप आन तर्क देने चाहने। लेकिन उन्हें सब पता है पाडर में क्या हो रहा है, उनको सब पता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाडर बदले, अगर आप चाहते हैं कि कल को आप अपने बच्चों को सेटल करके, शायद अगर पाडर, क्योंकि शहर में कितना रहोगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारियां चलती रहती हैं, तब अगर आप पाडर में आना चाहोगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पाडर एक होम स्वीट होम वाली फीलिंग दे, जहां पर आकर के आप जो चैन से रहना चाहो, रह पाओ, तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक रोल प्ले करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनएक्टिव हैं। एक्टिव तो 2-4 लोग ही होते हैं ग्रुप में या इधर उधर समाज में, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग इस सलाहियत को भी रखते हैं दोस्तों कि आप आगे 4-5 लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत आप में है। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शंस हैं पंचायती, युवा के हाथों को मजबूत करिए, कृपया करके युवा के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि युवा ही है जो तस्वीर और तकदीर बदलेगा पाडर की दोस्तों। क्योंकि पुराने लोगों से अब हमें एडवाइस लेने की ज़रूरत है, अब हम उन्हें एडवाइजरी बोर्ड में बिठाना चाहते हैं दोस्तों। पाडर के बाहर रहने वाले लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आपको नहीं लगता कि कभी कभी जब आपके बच्चों के कागजात, स्कॉलरशिप के लिए इनकम चाहिए होती है या ST बनानी होती है, तो क्या आपको ये झिझक होती है कि अपने किसी रिश्तेदार को कहें कि भैया जा नकल लेके दिखा? मुझे लगता है आपको झिझक होती है, क्योंकि आपको पता है कि कितने जूते चप्पल घिसने पड़ते एक नकल के लिए, आपको पता है इनकम लेने के लिए कितने जो है ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको युवाओं को जो है हाथ मजबूत करना पड़ेगा। सभी लोगों से गुजारिश है कि युवाओं को आगे लाइए दोस्तों। इफ़ यू वांट पाडर टू रिमेन ए प्लेस ऑफ प्राइड अनटच्ड बाय ग्रीड एंड करप्शन, तो आप लोगों को इस बार ये चेंज लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस चेंज के बिना हमारा पाडर जो है और गद्द में समाता जा रहा है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। रही बात माइनिंग डिपार्टमेंट वालों की, 0.40 हेक्टेयर वहाँ गुलाबगढ़ के नीचे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। मैंने उसकी भी रिपोर्ट बनाई, उसको फाइन भी हुआ है, उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते? उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और ये माइनिंग वाले अपने घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके पूरा दरिया दे देते हैं, क्यों ना दें? क्योंकि इनको पता है वी हैव अलाउड देम टू थिंक दैट वी डू नॉट केयर।
उन्हें पता है, पार्डन को पता है, उनको आपके घर के बाहर अगर कुछ दिखेगा वो उसकी भी बोली लगा देंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम एक होंगे, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, अगर हम एक संगठन बनाएंगे जिसमें हम जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर संगठन बनाएंगे हमारे युवा मिलकर के उसमें, जिसमें हम सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ यहाँ पर आती है तो उन्हें सबसे पहले हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक ट्रेडर और वर्कर की जो है हम यूनियन बना सकते हैं, विच इज़ अंडरवे एज वेल। वहाँ पर हम अपने लोगों के हितों की बात करेंगे। तो मेरी युवाओं से सिर्फ ये गुजारिश है कि दोस्तों आइए सब लोग मिलकर साथ चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स में ना पड़िएगा दोस्तों। और छने ही नहीं कि भरे का टड़े ना एक भरे जंग न खींचे। आज तो सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर मैं कल को पलाली से उठूं या कोई अपने किसी गांव से, पंचायत से उठे, तो लोग पता क्या सोचेंगे, लोग बन आह 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 आह, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तो मज़ा आना, अब मैं बदला लूँगा, देखना अब सारे हिसाब लूँगा। हमारी सोच ये है। हमारे पाडर में ही कुछ ऐसे समाज रहते हैं जिनसे सीखने की हमको ज़रूरत है, जिनके जितने भी बैर आपस में द्वेष हो, चाहे अपना जितना भी डिस्प्यूट हो, लेकिन जब वैसा कोई समय आता है तो वो लोग एक हो जाते हैं। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे को हिपोक्रेट कहने की ज़रूरत है, ना ही किसी को ग्रेटा थनबर्ग कहने की ज़रूरत है। तो ये जीत जो है, ये स्टे ऑर्डर जो है, सिर्फ मेरे अकेले की जीत नहीं है। ये जीत है सच्चाई की धूप में खड़े उन बच्चों की और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं हाथ जोड़कर सभी से धन्यवाद कहता हूं और ये भी वादा करता हूं कि जिन्होंने दिया है एक बूंद भी साथ या एक कतरा भी साथ मेरा, रही ज़िंदगी तो पूरा समंदर लौटाऊंगा। स्पेशली मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प करी। जब मेरे खिलाफ एफआईआर लग रही थी तो बलराज जी अठोली से परिहार, विजय परिहार जी, वीना परिहार जी, और भी काफ़ी युवा लोग जो हैं, रणधीर जी, जुगल जी, नवीन जी, काफ़ी लड़के हैं जो वहाँ पर आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया। उनका मैं धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं देना चाहता हूँ हमारे पाडर की बेटी, मेरी काउंसिल, मेरी एडवोकेट अंजलि गुलाटी चौहान, पाडर की हैं वो। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि पाडर का कोई भी ऐसा मसला हो, कभी हेजिटेट मत करना, आना मेरे पास। एंड शी हैज़ नॉट चार्ज्ड इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम मी। दोस्तों हाँ, अब जो कोर्ट के इधर उधर एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो तो लगते ही हैं, लेकिन अंजलि चौहान का ये कहना है कि पाडर के किसी भी ऐसे इन्वायरमेंटल कॉज के लिए आई एम ऑलवेज देयर। एंड मैं बहुत ही दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शी हैज़ नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने, और अलग अलग तरीके ढूंढे हैं किस तरह से स्टे लाया जाए। दोस्तों एक तरफ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, दूसरी तरफ पैसे वाले ठेकेदार थे, लेकिन तीसरी तरफ अकेला मैं था। उनके दो वकील थे, मेरी तरफ से एक वकील था, लेकिन हमारे वकील ने ये स्टे ऑर्डर हमारे लिए लेके आया। धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जुडिशरी को, जो डिले तो करती है थोड़ा, लेकिन एट लास्ट जो है ट्रूथ प्रिवेल्स, और वही ट्रूथ प्रिवेल किया है। आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि अब शायद गोसी के अंदर कभी ये धुएँ की मशीन चले, क्योंकि अभी ये टेम्परेरी स्टे इसमें है, टेम्परेरी रिलीफ जिसे हम कहते हैं। आगे भी हमने इसका बंदोबस्त करके रखा, अगर वो आगे जाते हैं तो वहाँ भी हमने तोड़ इसका रखा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा सभी अपने पढ़े लिखे युवाओं से, टू ऑल द एजुकेटेड यूथ ऑफ पाडर, कि लेट अस राइज अगेंस्ट द इनजस्टिसेस। No matter how insurmountable they seem, we can still fight and one can also make a difference. Let us be together. दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत।